किसी और से अफेयर चलता तो मैं उनसे देह से बच्चा नहीं पैदा करती, मैं उसी के साथ नहीं चली जाती। यानी कि मुझे नहीं मालूम था कि केस जिस महिला और पुरुष का चलता है उन दोनों में मतलब मिलन-जुलन नहीं होता है, मुझे नहीं पता था। वो करते थे, वीडियो कॉलिंग करते थे, बोलते थे क्या कर रही हो सविता? मैं कभी नहाती थी वो बताती थी, चाहे कभी ऐसे थे, वो बोलते थे अपना कपड़ा उतारो, ये करो, वो करो, तो मैं उनकी बातों में आकर उतार देती थी। यानी कि अपने पति समझकर सारे बदन की कपड़ा उतार देती थी, जी, वैसा वैसा फोटो वायरल कर देते थे। जी, हैं? जी। फिर भी आपको उन पे विश्वास था। तो मुझे नहीं न पता था कि ऐसा करेंगे, जो हम दोनों में मतलब मैं उनसे प्यार करती थी, वो मुझे कभी नहीं प्यार किए हैं। मेरे बदन पे कपड़ा-लत्ता कुछ नहीं है, वो जो हुँ, बोले हैं हुँ। क्योंकि वो जो फ़ोन-वोन करते रहते थे, मेरा फ़ोन मतलब जैसे था मैं नहाती थी, चाहे कुछ भी करती थी, तो मैं अपना पति समझ के उनका वीडियो कॉलिंग फ़ोन उठा लेती, पर उनकी मन में पाप था, मेरे मन में पाप नहीं था। यानी कि आप उन सोनू गोड़ के नाम पे मांग में अपनी सिंदूर लगाई है। इतना सारा हरकत करने के बाद भी आप अभी भी अपने पति के नाम का सिंदूर लगाई है। जी। कहीं के पति इन्हीं के साथ वीडियो कॉल बात करते हैं और इन्हीं का तरह-तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। इन्हीं से जानेंगे सारी बातें। सबसे पहले ये चीज़ बताइए क्या-क्या हुआ था आपके साथ? देखिए मतलब वो मेरी लड़की जब हुई थी, झगड़ा-झंझट का विवाद चल रहा था हुँ। और उसके बाद से फुसला कर मुझे मतलब बुलाते हैं, अपने पास रखते हैं फिर हमसे बातचीत सब चीज़ करते हैं, केस चलते हुए मेरा दूसरा बच्चा पैदा होता है हुँ। और उसके बाद अच्छा एक चीज़ बताइए, केस चलते हुए भी फिर भी अपने पति से इतना प्रेम करती है कि मिलने चले जाती हैं? जी, मुझे वो बुलाते हैं, मुझे नहीं मालूम था कि केस जिस महिला और पुरुष का चलता है उन दोनों में मतलब मिलन-जुलन नहीं होता है, मुझे नहीं पता था। मतलब उन इस चीज़ को आपको वो भुलिया देते हैं, हैं? वो बोलते हैं कि देखिए मैं भी गरीब घर की लड़की हूँ, मेरे माँ-बाप भी चाहते हैं कि मेरा घर बस जाए और वो बुलाते हैं जब मेरे पति बुलाए हैं तब मैं उनके पास गई हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति मतलब ऐसा ही मुझे 2 बच्चे पैदा करके छोड़ देंगे। अच्छा अरेंज मैरिज हुआ था कि लव स्टोरी होती है बताइए? नहीं, लव मैरिज नहीं हुआ था। अच्छा ये कौन शादी कराया था, पापा जी आपके? जी, मेरे पापा कराए थे मेरी शादी। फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? अब तो ससुराले वाले जाने और मेरे पति जाने और उसके बाद से पैसे रुपये की थोड़ा विवाद थी। मतलब पापा जो तय या किए दहेज का विवाद थी क्या? जी, जो पैसा रुपया तय था तो मेरे पापा दे नहीं पाए हुँ, और दिए हैं और दे नहीं पाए, एक्सीडेंट हो गया उनका हुँ। मतलब कमर टूट गया, बैठक्का हो गए मेरे पापा। यानी कि जब आपका शादी होता है तो आपके पापा जी दहेज में कुछ पैसे कम देते हैं और उनके अचानक उनकी एक्सीडेंट हो जाती है, कमर टूट जाती है जिसके चलते वो पैसा नहीं दे पाते हैं। जी, वही विवाद विवाद वहीं से शुरू हो जाता है, यही ना बात है? जी। तो आगे क्या-क्या हुआ आपके साथ? और उसकी बाद से जब मेरा 2020 में शादी हुई थी, तो मेरी लड़की होने के लिए रह गई। हुँ, उसकी वजह से मायके में मेरे पति फुसला कर छोड़ दिए, बोले कि चलो वहीं पे हम खर्चा देंगे, रखेंगे। हुँ, मैं वहीं पे चली गई और मेरे पास मोबाइल-वोबाइल नहीं था कि मैं इनके पास कॉल-वॉल करूँ, मेरे पापा के मोबाइल पे कॉल-वॉल आता था, जाता था। और उसके बाद से फिर मैं वहाँ पे मायके में छोड़ दिए और उसके बाद से लड़की मेरी सदर अस्पताल देवरिया हुई थी। हुँ। और वहाँ पे होने के बाद से शादी के मतलब लड़की के 2-3 महीने के बाद गुजरात बुला दिए। मैं अपने भाई को ले जाकर गुजरात में उनके साथ रहती थी और उसकी वजह से वहाँ पे भी मतलब नशा-वशा करते थे, दारू पीकर इधर-उधर बातचीत करते थे, वही मैं पूछताछ करती थी, उनसे भी मैं लड़ती थी तो वही मुझे मार-पीट करते थे। मार-पीट कर मुझे मायके में छोड़ दिए, फिर छोड़ने के बाद भी वो मायके से फिर बुलाकर भाट पर रानी मतलब रखने लगे मुझे। वहाँ पे रखने के बाद से फिर मेरा दूसरा लड़का जब हुआ तो मुझे वो छोड़ के यानी चले कि गए। जब केस हुआ फिर भी आपको भाटपा रानी यानी कि अपने ससुराल रखे, यानी कि वो अपने घर पे रखे। ये नहीं, घर पे नहीं रखे हैं, हाँ, मेरा तो घर ग्राम फुलवरिया है, हाँ। भाट-बार की रानी के पास में ग्राम फुलवरिया वहीं पे मेरा ससुराल है। हुँ। वहाँ से मतलब 1 किलोमीटर दूरी पे रखवाए मुझे मेरे पति, अच्छा आपके पति का क्या नाम है? सोनू गौड़। अच्छा सोनू गोड़ का आज भी अपने मांग में ये सिंदूर लगाई हैं, थोड़ा ये ज़ूम करके दिखाइएगा। आज भी सोनू गोड़ के नाम पे ये मांग में अपनी सिंदूर लगाई है। इतना सारा हरकत करने के बाद भी आप अभी भी अपने पति के नाम का सिंदूर लगाई हैं। जी। हैं? क्या अभी तक तो मतलब आप जब आपका फ़ोटो वायरल हुआ था तो उस टाइम आपको कैसा फ़ीलिंग हुआ? बहुत सारा दिक्कत भी देखिए, मैंने जब फ़ोटो डाले थे तो मुझे तो मन कर रहा था कि मैं मर जाऊँ, मैं उस समय देवरिया थी, मैं हुँ, कोर्ट में जा रही थी देवरिया। और उसके बाद से जब मेरी दीदी सब बताई, मेरे भाई रोने लगा तो बताए तो मैं भी बहुत जाकर एसपी ऑफ़िस में जाकर बहुत ज़्यादा रोने लगी, तो मैं एसपी ऑफ़िस से साइबर क्राइम में गई। हुँ। वो बोले पहले जाकर अपनी थाना पे एप्लीकेशन दीजिए, मैं बोली सर मैं वहाँ पर दी हूँ। तो वहाँ के जो देवरिया के एसपी जी हैं, मैं उनसे बातचीत की, देखिए सर ऐसा-ऐसा बात है, तो बोले ठीक है, इस पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये ऐसी पत्नी है कि जो कि अभी भी अपने सोनू पति के नाम के सिंदूर लगा रही है।
पति इतने सारे हरकत करने के बाद अश्लील फोटो इनका वायरल करता है। कैसा कैसा आपका फोटो वायरल किए थे वो? वो हम लोग बातचीत किए हैं, हम लोग दोनों बातचीत किए हैं, मतलब मेरे बदन पे कपड़ा-लत्ता कुछ नहीं है, वो जो हम्म, बोले हैं हम्म। क्योंकि वो जो फ़ोन ऑन करते रहते थे, मेरा फ़ोन मतलब जैसे था मैं नहाती थी, चाहे कुछ भी करती थी, तो मैं अपना पति समझ के उनका वीडियो कॉलिंग फ़ोन उठा लेती, पर उनकी मन में पाप था, मेरे मन में पाप नहीं था। यानी कि आप उनसे बहुत विश्वास करती थी, प्यार भी आप उनसे बहुत ज़्यादा करती थी? देखिए, मेरे इज़्ज़त मतलब नाश दिए, 2 बच्चे पैदा करके छोड़ दिए, अपनी माँ-बहन से पिटवा दिए, सब चीज़ हम बर्दाश्त करते थे। हुँ, तभी भी मैं उम्मीद लगाई थी कि मेरे पति आएँगे तो मुझे लेकर जाएँगे अपने पास, क्योंकि मैं उनसे दूर नहीं रहना चाहती थी। मैं इंतज़ार कर रही थी मेरे पति कब आए, मैं कॉल करके भी बोलती थी, मेरा नंबर, मेरा व्हाट्सएप हर चीज़ ब्लॉक की कर देते थे, दूसरे से बातचीत करते थे, वही मैं पूछती थी, तो बोलते थे मेरी ज़िंदगी है, मैं कमा रही हूँ, मैं कुछ भी करूँ। मैं बोली कि मेरा ज़िंदगी आप क्यों खराब किए हैं? तो बोले देवरिया का फ़ाइल उठाओगी तभी हम तुमको रखेंगे, पैसा रुपया देंगे। उसकी बाद से मुझे जब हम बोले कि नहीं उठाएँगे तभी मेरा फ़ोटो सबके व्हाट्सएप पर डालना और फ़ेसबुक पे चढ़ाना स्टार्ट कर दिए। यानी कि जब आपने बोला कि मैं फ़ाइल नहीं उठाऊँगी तभी से वायरल करना शुरू कर दिए। जी, हम बोले कि हम देवरिया का केस नहीं ख़त्म करेंगे हुँ, क्योंकि मतलब मैं चाहती थी कि जब हमारे पति को मतलब बच्चे को देख-रेख करेंगे, हमको देख-रेख करेंगे, हुँ। तो मैं ऐसे ही मतलब हम खुद मेरे अंदर लाज शर्म होगा कि मेरे पति हम दोनों को तीनों को जान रहे हैं, मान रहे हैं। मैं उनसे क्यों मुकदमा केस करके लड़ रही हूँ, पर ऐसा उनके मेरे मन में था कि मैं उनसे मुकदमा ख़त्म कर दूँ, पर उनके मन में नहीं था। वो मुझे चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ, तभी तो इतना ज़्यादा मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं ना, मत देखिए रखिए। वही पत्नी है जो कि आज भी अपने पति के नाम के सिंदूर लगाती है। अभी तक इतना सारा वीडियो वायरल हो गया, इतना सारा फोटो इनका क्लिप वायरल हो गया, लंगा से लेकर सारे क्लिप वायरल हो गया, फिर भी उनके नाम का सिंदूर लगा रही है। आज भी उनको पति परम परमेश्वर मान रही है। अच्छा, क्या अभी से सोनू जी आपके पास आके रहे तो क्या रहना रखना चाहती हैं उनके? नहीं, मैं अब उनके साथ नहीं रहूँगी क्योंकि मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मुझे जान से मार दें, कहीं ज़हर पिला दें। उनकी माँ-बाप भी ऐसे हैं, भाई-बहन सब कोई मेरी जो ननद है खुद अपना घर-द्वार उजाड़ के मेरे घर बैठी है, मेरा घर-द्वार बर्बाद कर रही है ननद। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी यहाँ से उत्तर प्रदेश के प्रशासन से आपको कितना सहानुभूति मिला है? क्या-क्या सपोर्ट मिला? देखिए, मैं तो कई बार भाटपाड़ थाने पे गई हूँ, कोई सुनवाई नहीं हुआ है, पर इस समय मुकदमा दर्ज है। हुँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति के ऊपर कार्रवाई हो, उनको जो ग देखिए, जो गलती करते हैं, उनको सज़ा मिलना चाहिए। चाहे वो हम हैं, मेरा पति है। अगर हम में गलती है, तो हमको प्रशासन सज़ा दे, उनमें गलती है, तो उनको सज़ा दे। अच्छा, वीडियो कॉलिंग पे आपको क्या-क्या बोलते थे? वो बोलते थे वीडियो कॉलिंग करते थे, बोलते थे क्या कर रही हो सविता? मैं कभी नहाती थी वो बताती थी, चाहे कभी ऐसे थी वो बोलते थे अपना कपड़ा उतारो, ये करो, वो करो, तो मैं उनकी बातों में आकर उतार देती थी। यानी कि अपने पति समझकर सारे बदन की कपड़ा उतार देती थी। जी, वैसा-वैसा फ़ोटो वायरल कर देते थे, जी, हैं? जी। फिर भी आपको उन पे विश्वास था। तब मुझे नहीं न पता था कि ऐसा करेंगे, जो हम दोनों में मतलब मैं उनसे प्यार करती थी, वो मुझे कभी नहीं प्यार किए हैं। आप उनसे सच्चा प्यार करती थी, पर वो आपसे प्यार कभी नहीं करते थे। नहीं। देखिए कि एक ऐसी पत्नी है जो कि अपनी पति को मतलब क्या कहा जाए अब, इतना मानती थी, फिर भी इनके पति इनसे थोड़ा-सा भी प्यार नहीं करते थे। कहा जाता है पति-पत्नी का रिश्ता एक जन्मांतर का होता है, 7 जन्मों का होता है। एक ऐसा साथी होता है कि जो दुःख में, सुख में, सब में कामे है। यानी कि आप पे दुःख है, विपत्ति है, उसमें भी कामे है, सुख है, उसमें भी कामे है। वैसे ही पत्नी को वो छोड़ के चले गए, सोनू जिनका नाम है, और इनका अश्लील फ़ोटो, अश्लील वीडियो तमाम तरह का रिकॉर्ड किए, और जो कि घर के अंदर होना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए। वैसे एक चीज़ बताइए, ऐसा तो कुछ नहीं था ना कि आपस में आप लोग का कुछ रुझान-वुझान चलता हो नहीं, मैं शुरू से चाहती ही? नहीं देखिए हम लोग के बीच में तो तीसरा मतलब लड़की की वज़ह से आग लगी है। अच्छा, कि लड़की की वजह से आग जी, वो लगी, यानी बातचीत कि आपके पति किसी और से भी प्यार करते थे क्या? जी, वो किसी और से प्यार करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे और दो मेरे पापा पैसा-रुपया कम दिए थे, हुँ, इस सब के लिए मतलब ताना मारते थे। हुँ, मेरे पापा खुद लोन निकाल के हम लोग खुद गरीब घर के लड़की हैं, हुँ, लोन निकाल के मेरे पापा उनको बाइक दहेज दिए थे। हुँ, तभी भी मतलब मेरे पापा जब मेरी तबीयत खराब थी, पापा गए थे बाइक माँगने के हुँ, लिए, तो मेरे पति बाँस लेकर मारने पड़ गए मेरे पापा को। तो हुँ, मेरे पापा के नाम से गाड़ी थी, गाड़ी मेरे घर चली आई, थाना हुँ, द्वारा मेरे घर आ गई गाड़ी। और उसके बाद से गाली-गलौज हमेशा उल्टा-सीधा बोलते थे। बहुत बार मतलब मुझे परेशान किए, बहुत बार मैं भाटपाड़ थाने में मतलब एप्लीकेशन डाली हूँ, वहाँ के मतलब उनके गाँव के जो प्रधान जी हैं, मैं हुँ। उनसे सारा बात बताई हूँ। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं अपने ससुराल रहूँ क्योंकि मुझे अगर नहीं रहना होता, मेरा मतलब किसी और से अफ़ेयर चलता तो मैं उनसे देह से बच्चा नहीं पैदा करती। हुँ, मैं उसी के साथ नहीं चली जाती। यानी कि सब कुछ होने के बाद भी फिर भी आज भी उनसे आप प्यार करती, आज भी उनकी अपने माँग में सिंदूर लगाई हैं उनके नाम की। देखिए, मैं उनकी माँग के नाम की तो सिंदूर लगाई हूँ, तब मैं चाहती हूँ अब तो मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ। जब मेरा इज़्ज़त ही उछाल दिए तब कैसा प्यार? आप प्यार नहीं करती हैं? जी, नहीं मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि प्रशासन उनको कार्रवाई करे।
प्रशासन कार्रवाई फिर भी अभी भी आ जाए अपने आपके पति तो क्या आप उनके साथ नहीं रहना नहीं, चाहते? वैसे इंसान से मुझे डर लग रहा है, वो इंसान मुझे कुछ भी कर दे। मानिए मैं समझौता करके चली जाती हूँ ससुराल, हुँ। कोई कहीं मुझे मेरे सास-ससुर, ननद जब मार सकते हैं, कपड़ा-लत्ता फाड़ सकते हैं, तो मेरे साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। कहीं मुझे जान से मार देते हैं, तो बताइए मेरे बेटा-बेटी कहाँ जाएँगे वो तो? देखिए और हम इनके साथ थे